राम लला के अयोध्या में श्री राम मंदिर में 22 जनवरी सन 2024 को विराजने का मुहूर्त निकाला गया है, जिससे भक्तों में काफ़ी हर्षोल्लास है। सन 1989 में प्रयागराज के महाकुंभ में परम पूज्य देवराहा बाबा ने विश्व हिंदू परिषद के महासम्मेलन में सभी भक्तों के सामने श्री राम मंदिर बनने की भविष्यवाणी की थी और उन्होंने यह भी बताया था कि कायदे से नियम बन जाएगा और उसके अनुरूप ही भगवान का भव्य मंदिर निर्माण होगा। उनकी भविष्यवाणी सत्य हुई और उनके शिष्य परम पूज्य देवराहा हंस बाबा की तरफ से 1111 मन लड्डू का वितरण भगवान श्री राम के विराजने पर वितरित किया जाएगा अयोध्या में संत महात्माओं के बीच में, दर्शनार्थियों के बीच में, जिसकी तैयारी बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही है। आज हम आपको उनके शिष्य नारायण दास बाबा के बुखार बिंद से पूरे बाबा की भविष्यवाणी, उनके आशीर्वाद और उनके शिष्यों में जो हर्षोल्लास है, जो खुशी है भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण के बाद उनके भव्य भवन में विराजने की, जो लोगों के अंदर उत्सुकता है। कई वर्षों से भक्त के हृदय में यह था कि भगवान अपने भव्य मंदिर में विराजें। उसकी खुशी इतनी है लोगों की कि मन में समा ही नहीं जा रही है। भगवान श्री राम के विराजमान होने की खुशी में लड्डू का निर्माण कराया जा रहा है, जो लगभग 2 करोड़ की लागत आ रही है। भगवान श्री राम के मंदिर में विराजने से हिंदू हृदय काफ़ी हर्षोत्साहित हैं और उस खुशी के पल को देखने के लिए सभी ने अपने आंखों को संजोए हुआ है। देवराहा हंस बाबा जो महुआरी स्थित सिद्धाश्रम में तपस्या में लीन हैं, भगवान के श्री काम में 1111 मन लड्डू का वितरण भक्तों कराएंगे। सम्राट श्री देवराहा महाराज का कृपा पात्र है। बहुत काल तक पूज्य महाराज श्री के चरण कमलों में दास को सेवा करने का अवसर मिला। एक बार की बात है, सन 1984 में पूज्य महाराज श्री के दर्शनार्थ दिल्ली के कुछ पत्रकार वृंद पधारे थे और महाराज श्री से कुछ प्रश्न की अपेक्षा किए थे। महाराज श्री उनसे यह बताए कि बच्चा, तुम मेरी भाषा को नहीं समझ पाओगे, इसलिए तुम इसे क्या करोगे छाप कर। तो पत्रकार वृंद बोले कि पूज्य श्री से मेरा निवेदन है कि मेरा कोई उद्देश्य दूसरा नहीं है। जो पूज्य श्री के श्री मुखारबिंद से वाणी निकलेगी, यह वाणी विश्व में जाएगा, भारतवर्ष के कोने कोने में जाएगा और सभी प्रभु प्रेमी को इसका लाभ मिलेगा। इसी उद्देश्य से मैं कुछ प्रश्न श्री चरणों में रखना चाहता हूँ। एक पत्रकार जो दिनमान के थे, उन्होंने कहा कि बाबा मेरा एक प्रश्न है। बाबा बोले कि बच्चा बोलो, क्या कहना चाहते हो। उन्होंने कहा कि बाबा, भारत का कल्याण कैसे संभव है, क्योंकि भारत में इतनी अनीति, अत्याचार, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, भूखमरी व्याप्त है और भारत का कल्याण कैसे संभव है। पूज्य महाराज श्री उनको उपदेश में यह बताया कि देखो बच्चा, गौ के शरीर में 33 करोड़ देवताओं का निवास है। जब तक गौ माता का रक्त, एक बूंद रक्त भी भारत की भूमि पर गिरता रहेगा तो भारत का कल्याण कदापि संभव नहीं है। चाहे तुम धरती पर कितना हो यज्ञ, पूजा, प्रतिष्ठान, अनुष्ठान कर लो, परंतु गौ माता का रक्त जब भारत की भूमि पर गिरेगी तब तक भारत का कल्याण संभव नहीं है। उसी प्रकार पुनः फिर दूसरे पत्रकार पूछे कि
कि पूज्य श्री का से मैं एक प्रश्न जानना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि बोलो बच्चा, क्या करना चाहते हो। पूज्य महाराज श्री से उन्होंने पूछा कि बाबा, राम जन्मभूमि पर भगवान राम की मंदिर कब बनेगा, क्योंकि यह बहुत पुरानी कहानी है और हम लोगों को यह उम्मीद नहीं है कि राम जन्मभूमि पर राम मंदिर बनेगा। इसके संबंध में कुछ बताया जाए। बाबा बताए कि देखो बच्चा, राम जन्मभूमि राम की है और वह किसी भी परिस्थिति में, किसी भी दशा में वहाँ कोई मंदिर बनने से रोक नहीं सकता है। मैं कहता हूँ कि राम जन्मभूमि पर राम मंदिर अवश्य बनेगा और दुनिया की कोई शक्ति उसे रोक नहीं सकता है। फिर पत्रकार ने पूछा कि बाबा, सरकार और व्यवस्था अनुकूल नहीं है और यह मामला न्यायालय में है, तो फिर कैसे यह बन पाएगा। कहे कि बच्चा, सब अनुकूल हो जाएगा और जहाँ तक तुम न्यायालय की बात करते हो तो न्यायालय में भी कायदा बन जाएगा। पूज्य महाराज श्री के आशीर्वचन से यह मंदिर आज मूर्त रूप लेने जा रहा है और 22 जनवरी को इसकी स्थापना है। भगवान रामलला की स्थापना होगी राम जन्मभूमि पर। पूज्य महाराज श्री उस समय यह बताए थे कि बच्चा, राम जन्मभूमि पर राम मंदिर जब बनेगा तो 1111 मन लड्डू का भोग लगेगा। वह महाराज श्री के वचन के कथनानुसार ब्रह्मवेत्ता श्री देवराहा हंस बाबा जी महाराज, जो उनके प्रतिमूर्ति हैं, उनके द्वारा अयोध्या में ही 1111 मन लड्डू बनने जा रहा है और भगवान रामलला का भोग लगने के पश्चात सभी संत, महंत, श्री महंत, विशिष्ट, अति विशिष्ट भक्तगण, प्रभु प्रेमी को वितरण किया जाएगा। साथ ही साथ विश्व हिंदू परिषद के वर्तमान अध्यक्ष माननीय दिनेश जी द्वारा यह बताया गया है कि मैं आपके साथ सदैव सहयोग करूंगा और हमारे 12,000 कार्यकर्ता उसमें सेवा में रहेंगे, संतों की सेवा में उद्घाटन के समय। और इन सभी प्रसादों को मैं समस्त भारतवर्षों के ब्लॉक स्तर पर पहुंचाने का प्रयास करूंगा, परंतु आप सबों का और बाबा का आशीर्वाद होना आवश्यक है। मैं समझता हूँ कि मुझ पर उनका बहुत आशीर्वाद है और यह कार्य जरूर निर्विघ्न संपन्न होगा। दूसरी बात, पूज्य महाराज श्री यह कहे थे कि भारत देश का कल्याण, जब तक भारत की भूमि पर राष्ट्र के प्रणेता जो हैं, राष्ट्रभक्त जो हैं, वह नियत और नीति, विचारधारा और व्यवहार ठीक करके इसे नहीं कर पाएंगे, तब तक भारत का कल्याण नहीं हो पाएगा। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा तीसरे पत्रकार के पूछने के बाद कि बाबा, ये भारत का कल्याण कैसे संभव होगा क्योंकि भारत तो इतना विशाल देश है और स्थिति परिस्थिति अनुकूल नहीं है। तो बाबा बोले कि देखो बच्चा, एक दिन भारत विश्व गुरु बनेगा, यह शक्ति बताती है। और देखो बच्चा, एक दिन बहुत जल्द ही संपूर्ण विश्व में क्रांति होगी जिसमें भारत का उज्ज्वल रहेगा। पत्रकार बिंद ने सवाल किया कि गुरुदेव, क्या भारत विश्व से अलग तो नहीं है, भारत में ऐसा नहीं होगा। कुछ महाराज श्री कहे कि हाँ बच्चा, भारत में भी होगा, भारत में गृह युद्ध होगा, खूनी क्रांति होगा, परंतु पूछ ही कैसे लोग बचेंगे। तो महाराज श्री बोले थे कि जो भक्त, जो प्रभु प्रेमी गौ माता की सेवा में लगे हैं, संत के चरणों में आश्रय प्राप्त है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की बात करते हैं और राष्ट्र के सेवा में लगे हैं, वैसे ही प्रभु प्रेमी बचेंगे और वहीं से फिर नई सृष्टि का निर्माण होगा। जहाँ तक बाबा के अधूरे कार्य को पूरा करने का प्रश्न है, पूज्य महाराज श्री 1990 में वृंदावन में जमुना के किनारे जल समाधि ले ली। उनके बाद उन्हीं के प्रतिमूर्ति ब्रह्मवेत्ता श्री देवराहा हंस बाबा जी महाराज समस्त भारतवर्ष में उनके द्वारा किए गए धार्मिक और पुनीत कार्यों को पूरा कर रहे हैं। साथ ही साथ विंध्याचल में 5,000 से अधिक त्यक्त अपाहिज
गौ माताएं हैं जिनकी सेवा हो रही है, और यह सेवा आकाशीय वृत्ति के द्वारा किसी से कुछ मांगा नहीं जाता है। इस उद्देश्य से यहाँ सब सेवा के उद्देश्य से सब लोग सेवा कर रहे हैं। मैं भी एक सेवक हूँ जिसमें लगा हूँ। जिस प्रकार भगवान राम लंका जाने के पश्चात समुद्र में सेतु बनाए थे, तो ये गिलहरी भी अपने चोंच से बालू का एक कण उठा के समुद्र सेतु बनाने का काम में आया था। उसी प्रकार दास भी उसी रूप में इस सेवा में लगा है। और मेरा भी यही उद्देश्य है कि कुछ महाराज श्री का आशीर्वचन हम पर मिलता रहे। जब महाराज श्री जब समाधि लेने वाले थे, उसके 1 माह पूर्व दास वृंदावन में उनकी सेवा में था, यमुना के किनारे। कुछ महाराज श्री यह बताया कि बच्चा, अब मेरा आदेश है कि अब विंध्याचल में रहकर सेवा कर और भगवान का भजन कर, यही मेरा आदेश है। कुछ महाराज श्री के आदेश का अनुपालन करते हुए विगत मैं 31 वर्षों से लगातार विंध्याचल में सेवा कर रहा हूँ। और मेरी हार्दिक इच्छा यही है कि शेष समय जो बचा हुआ है वह सब भारत देश में रह के और आश्रम की निष्ठा लगन से, सच्चाई और ईमानदारी से गौ माता की सेवा करें, संतों की सेवा करें, सभी भक्तों का प्रेम प्यार से सम्मान करें, आदर करें। यही मेरा उद्देश्य है। और शेष समय मेरा इसी तरह सेवा करते करते व्यतीत हो, इसीलिए मैं यहाँ ऐसा हूँ।